अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आज 27 मार्च 2026 है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कल वाला लेक्चर जो है वो सुन लिया होगा, अपनी बुक फिल कर ली होगी और होमवर्क चेक करके अपलोड कर दिया होगा। तो लेसन नंबर हमारा 3 है फ्लावर्स एंड सीड। हमने इसमें फूलों और बीज के बारे में पढ़ना है। हम फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हमने एक नेक्स्ट चीज़ देखनी है, वो है पोलिनेशन के क्या होती है पोलिनेशन और ये क्यों ज़रूरी है। SLO भी हमारा यही है, डिफाइन पोलिनेशन। पोलिनेशन की डिफाइन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एग्जांपल्स, और इसके एग्जांपल्स के साथ टाइप्स हमने पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले दुआ कर लेते। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 51 ओपन कर लें और ये पोलिनेशन वाला पॉइंट है। आज हमने पोलिनेशन वाला पॉइंट देना है, तो 27/3 डेट लगा लें। पोलिनेशन यहाँ से स्टार्ट करके क्रॉस पोलिनेशन एंड तक पेज के। पेज नंबर 63 पार्ट डी का क्वेश्चन नंबर 4 27/3। यह डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। आपने सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के दरमियान में फ़र्क करना है। तो जब आज हम पढ़ेंगे तो साथ ही D4 का आंसर भी लगा लेंगे। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, स्टार्ट करते हैं। पोलिनेशन होता है क्या? पोलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलन का ट्रांसफ़र हो जाना एंथर से स्टिग्मा पर फ्लावर के, उसको कहते हैं पोलिनेशन। ये होता है पोलन, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे स्टिग्मा पे, इसको कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्यों ज़रूरी है? इसी से आगे जो है फर्टिलाइजेशन होनी है, इसी से आगे सीड बनने हैं और इसी से आगे फ्रूट बनने, इसलिए पोलिनेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है। पोलिनेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पोलिनेशन की 2 किस्में हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। लेट्स रीड अबाउट दैम। पढ़ते हैं कि क्या होती हैं ये। सेल्फ पोलिनेशन, इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि वही पौधा होता है और उसी पौधे के उसी फूल के ऊपर या तो यहाँ से जो है वो पोलन उड़ता है और यहाँ पे आके स्टिग्मा पे गिर जाता है, या इस तरह भी हो सकता है कि वही पौधा हो और उसका दूसरा फ्लावर हो और यहाँ से वो पोलन उड़े और यहाँ पे स्टिग्मा पे आके गिर जाए। तो ये होता है सेल्फ पोलिनेशन, मतलब उसी पौधे के फूलों के दरमियान में स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाना पोलन का। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? इन क्रॉस पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन टू स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट। क्रॉस पोलिनेशन इज़ डन थ्रू विंड और इंसेक्ट। कहते हैं कि जो क्रॉस पोलिनेशन होती है उसमें क्या होता है, पोलन होता है ये एक पौधा है और ये उसका फ्लावर है। उस फ्लावर से ये पोलन उड़ेगा और जो है वो दूसरे पौधे के जाके स्टिग्मा पे गिरेगा, और इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब उसी पौधे पे नहीं होनी है, दूसरे पौधे से होनी है। तो आज का हमारा सबक यही था कि पोलिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे मीन्स ऑफ पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन किस तरीके से होती है। उसमें कुछ हम पढ़ चुके हैं कि विंड और इंसेक्ट के ज़रिए होती है, या तो हवा के ज़रिए, मतलब हो हवा आई है, पोलन उड़ा है और वो जाके दूसरे पौधे के ऊपर गिर गया उसके फूल के ऊपर, या इस तरह भी कि इंसेक्ट कोई बी वगैरह आई है वो बैठी है फूल के ऊपर, वहाँ से पोलन उसने लिया है और वो दूसरे फूल पे जाके बैठी है दूसरे पौधे के और वहाँ पे जाके वो स्टिग्मा पे गिर गया। तो था हमारा D4, उसका आंसर हमारा यही होगा। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में आपने डिफरेंस बताना था। सेल्फ पोलिनेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ़ाइन होगी और क्रॉस पोलिनेशन की यहाँ से लेके यहाँ तक डिफ़ाइन होगी। लेसन को आपने अच्छे से समझ लेना है, D4 को आपने याद कर लेना है। 27 मार्च 2026 का आपका 5th क्लास होमवर्क है राइट करने वाला। व्हाट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, आप ये जो डिफाइन इसके आगे दी गई है, इट इज़ व्हेन पोलन फ्रॉम वन फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर भी कर सकते हैं, और जो हमने आज D4 में किया वो भी कर सकते हैं। सेकंड आपने MCQs लिखना है होमवर्क में। विच टाइप ऑफ पोलिनेशन इन्वॉल्व्स द सेम प्लांट, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन, बोथ और नॉन। क्योंकि सबक हम पढ़ चुके हैं तो आपने खुद से बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वतन अजीज़ के लिए दुआएं करना मत। होमवर्क लिख के अपना नाम, ID, सेक्शन और सब्जेक्ट मेंशन करके अपलोड कर दीजिएगा, ताकि आपका काम जो है वो वक्त पे चेक हो सके और जो गलतियाँ वगैरह वो आपको समझ आ सकें और आप अगेन उनको देख सकें। फ़ी अमानिल्लाह।